जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भोला सोनी आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। आइए जानते हैं झारखंड से एक बड़ी अपडेट को लेकर के, सहायक आचार्य नियुक्ति का अपडेट लेकर के, कि इसमें से टेट पास साथियों ने ज्ञापन सौंपा गोमिया विधायक जोगेंद्र प्रसाद महतो जी को। ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें अवगत कराया कि सहायक अध्यापकों को, टेट पास साथियों को कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के अपने विचार को, अपनी बातों को चर्चा और परिचर्चा से उन्होंने अवगत कराया। आप थंबनेल में देख पा रहे हैं सीमांत घोषल जी की टीम पूरे इस तरफ बैठी हुई है और दूसरे तरफ गोमिया के विधायक जोगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं। ज्ञापन को इन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और अपनी बात को रखते हुए सीमांत घोषल जी, ज्ञापन सौंपने में अहम भूमिका निभाने वाले सीमांत घोषल जी, कमल गोप जी, मिथिलेश कुमार जी और सुरेंद्र गोस्वामी जी हैं। इन्होंने कॉमन आधार का डिमांड जरूरी क्यों है, किस लिए ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उन्होंने सारी बातों से अवगत कराया। और श्री जोगेंद्र प्रसाद महतो जी ने तत्परता दिखाते हुए शिक्षा मंत्री से बात करेंगे एवं इस बात को आगे तक ले जाऊंगा और आपकी कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के बारीकी से आपकी काम को ध्यान से रखूंगा और काम करवाने की कोशिश करूंगा। यही चर्चा और परिचर्चा के बीच मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवा रहा हूँ। आप भी इसे अंत तक ज़रूर सुने, तभी समझ में आएगा कि कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर टेट पास साथियों को क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा और ये लड़ाई ज़रूरी क्यों है। आइए सुनते हैं ऑडियो क्लिप को। सुरेंद्र जी बोलिए, आज का क्या क्या हुआ बताइए। देखिए, आज सबसे पहले हम सीमांत घोषाल, हमारे साथ चंद्रपुरा के अगवा साथी कमल गोप जी, चास के अगवा साथी मिथिलेश कुमार महतो जी, कसमार के अगवा साथी सुरेंद्र गोस्वामी जी एवं रामेश्वर महतो जी, 5 व्यक्ति कुल पहले सुबह हम लोग जोगेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचे। स्मार्ट सिटी में बने नए आवास में हम लोग गए। जोगेंद्र प्रसाद जी कल ही दिल्ली से लौटे थे। जोगेंद्र प्रसाद जी के विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुमार महतो जी इस विषय पर पूर्व में उन्होंने मिलकर के बात रखी थी। उसमें मनोज कुमार महतो को बताया गया था कि जो विषय है उसको अच्छी तरीके से आप हमको समझा दीजिए, तभी हम उचित पटल पर बात रखेंगे। उसी निमित्त हम लोग योगेंद्र प्रसाद जी से मिले और उनको बारीकी से विषय वस्तु को समझाए कि क्या विषय है, हम लोग का डिमांड क्या है और डिमांड का हमारा आधार क्या है, जो हम कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उसकी आवश्यकता भी क्यों है और उसका मांग के प्रति हमारे दस्तावेज और हमारा तर्क क्या है। उस सारी चीजों को जब हम लोग रखे, उन्होंने कहा कि आज ही हम जो है शिक्षा सचिव से मिलेंगे और मिल करके आप लोगों का दस्तावेज और आप लोगों की बातों को, सारी बातों को हम लोग रखेंगे। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जेएसएससी द्वारा बहुत जल्द आयोजन होने वाला है साइंस का और एसएसटी का, तो थोड़ा इसको अर्ली करिए। तो उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि मैं आज ही जा रहा हूँ। हमारे सामने स्टेपल करके सारी चीजों को उन्होंने सारा कागजात को एक फाइल में भर करके अपने गाड़ी में रखवा लिए और हम लोग के निकलने के जस्ट कुछ ही बाद वो भी प्रोजेक्ट को निकल गए। वहां से हम लोग दीपिका सिंह पांडे जी के आवास आए, पुराना विधानसभा स्थित उनका जो आवास है वहां आए। वहां पर पता चला कि वो फॉरेन गई हुई है। तो उनका जो सरकारी पीएस है अमरेश जी के माध्यम से, जो उनका निजी सचिव है अमरेश जी के माध्यम से, गोड्डा के साथी यदुवंशी गौरव के कहने पर उनके द्वारा रिकमेंड की गई थी। तो उनके रिकमेंडेशन पर हम लोग मिले, उनके सेक्रेटरी को सारा चीज हम लोग बताए। वो विषय को बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ही समझ गए कि हम लोग चाह क्या रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, विभाग अगर आपका सेम रहता तो हम तो सेम डे प्रोसेस कर देते, पर विभाग आपका वो सेम नहीं है, इसलिए हमको मैडम से परमिशन लेना पड़ेगा और मैडम से भी कॉल में फोन से संपर्क नहीं हो पा रही है, तो हम पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप कर दे रहे हैं और जैसे ही वहां से जो है ओके आ जाएगा, हम जो है इसको फॉरवर्ड मैडम के माध्यम से करवा देंगे उनके लेटर पर। वहां से हम लोगों को एश्योरेंस मिलने के बाद हम लोग रिसीविंग भी वहां से प्राप्त कर लिए। वहां से हम लोग आ गए प्रोजेक्ट। तो बंधु, आप अभी ऑडियो क्लिप सुन पा रहे थे कि टेट पास साथियों के बीच में और विधायक जी के बीच में क्या क्या बातें हुई। अगर यदि आप ये ऑडियो क्लिप सुन करके, समझ करके संतुष्ट हैं और आपके मन में भी कोई विचार या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो आप भी अपना विवेक लगा करके, बुद्धि लगा करके झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में आप सफल हों और झारखंड राज्य की सेवा करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं ये जान पा रहा हूं कि आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें। तो बंधु, आपको जो जैसा लगता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सहायक आचार्य में नियुक्ति लेकर के झारखंड की सेवा करें, ननिहालों की सेवा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।